मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बिजासन मंदिर के समीप है और यहाँ हमारे साथ है मध्य प्रदेश के ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट महेश जी चौबे। रवि जी नमस्कार। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि कई दिनों से पैदल यात्री और जो साइकिल पर जो माइग्रेंट्स लेबर है, जिसे हम माइग्रेंट्स लेबर कहते हैं, कि बड़ी तादाद में, जैसे 130 करोड़ के इस देश में कम से कम 5 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए महानगरों की तरफ गए हैं। तो अभी भी वो आ रहे हैं, जैसे कि सामने सीन देख पाएंगे आप कि हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। तो इस विषय में जहाँ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के महेश जी चौबे हैं, मेधा जी पाटकर आए हुए हैं, तो सभी सवाल हम यहाँ लेकर आए हैं कि इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आ रहे स्टेटमेंट और इसमें आदेश और पालन के बीच में जो विरोधाभास एक महसूस हो रहा है या फिर कहीं तो भी कमी दिखाई दे रही है इम्प्लीमेंटेशन की, उसके चलते हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो महेश जी, आप यहाँ पर आए हैं तो मतलब क्या आपकी योजना है यहाँ पर? देखिए, हम लोग यहाँ कल 11 बजे आए थे। पूरा दिन हम लोग यहाँ पर रहे, पूरी रात दीदी मेघा पाटकर जी और हम सोए नहीं हैं। पूरी एक्टिविटीज़ को हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, और अभी भी हम बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 दिन से हमने बॉर्डर्स पे सारी एक्टिविटीज़ को देखा है। हमें जो बेसिक कमियाँ नज़र आई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ MP हो, ये चेक पोस्ट एक बॉर्डर है 2 राज्यों का। यहाँ पर सबसे पहले 2 कंट्रोल रूम की स्थापना होनी चाहिए थी, जिसमें एक कंट्रोल रूम काम करता टेस्टिंग का, एक कंट्रोल रूम काम करता इनको टेम्पररी पास के लिए, चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट पास देते, चाहे तो वो रोड पास देते। अब ट्रांसपोर्ट पास और रोड पास में अंतर क्या है कि बहुत से माइग्रेट लेबर जो है वो अपने पैसे से टेम्पो या रिक्शा या ऐसी कोई वाहन करके आए हैं जिससे वो अपने घर जाना चाहते हैं, जिसको यहाँ पर रोक दिया गया है कि भाई आपके पास में ई पास नहीं है। रोड पास मीन्स जो साइकिल वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं या जो कुछ ऐसे साधन से जाना चाहते हैं वो रोड पास के माध्यम से भी जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है कि माइग्रेट लेबर को वो राहत दे सके करके। और ये बहुत बड़ा एक हमारे में फेलियर हम इसको कहेंगे कि गवर्नमेंट ने माइग्रेट लेबर के लिए इतना सीरियसनेस क्यों नहीं लिया। आज कोरोना को पहले से ही कहा गया कि माइग्रेट लेबर को रोक दो वहीं पे, नहीं तो कोरोना फैलेगा, जबकि पूरे विश्व को मालूम है कि कोरोना भारत में नहीं था, विदेशों से आया हुआ है। लेकिन जब ये कोरोना आ गया और उसको 1 या 2 महीने तक गवर्नमेंट ने इतना सीरियस नहीं लिया, जिसका आज नुकसान माइग्रेट लेबर उठा रही है। क्योंकि हमने 2 दिन से ये देखा है कि जितनी VIP गाड़ी है, 4 व्हीलर ब्रांडेड गाड़ियाँ है, उसमें DM कलेक्टर की पासेस लगी हुई है, उसमें 4-4 लोग अपने घर जा रहे हैं। लेकिन माइग्रेट लेबर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको अगर कलेक्टर पास जारी कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी एक कलेक्टर लेवल का अधिकारी, SDM लेवल का अधिकारी क्यों नहीं बैठ के इनको पास दिया जा रहा है? बहुत बड़ी बात नहीं है ये भाई। आपके 2 MBBS डॉक्टर को यहाँ बिठाइए, इनकी सिंपल जो टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग कीजिए, टेम्परेचर टेस्ट कीजिए, सिम्टम टेस्ट कीजिए। अगर जो भी लेबर अगर तंदुरुस्त है, जो किसी तरह से उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायरेक्ट पास जारी करके आप क्यों उनके घर नहीं पहुंचाया जा रहा है उनको? आज बहुत बड़ी समस्या हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि 14 दिनों तक वो जो लक्षण है वो नहीं आता, मतलब सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये बात तो होगी कि महानगरों का कोरोना अपने गांव-गांव तक पहुंचा देना, और इन्हें एक हिदायत दी थी कि आप जहां हैं वहीं बने रहिए, आपके लिए सरकार राशन वगैरह आपको जगह पर मुहैया करेंगी। तो फिर ये लोग क्यों चलकर इतनी दूर आप आ गए? आपका बहुत जिम्मेदाराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूँ आपको कि जिन लोगों ने ये कहा है कि हमने लेबर को सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी है लेकिन लेबर रह नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमारे पास में कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे एविडेंस है कि लोगों को वहाँ ना सैलरी दी गई है, उनके मकान मालिकों ने उनको किराए का दबाव डाला, मकान से बाहर उनको सामान फेंक दिया है, मकान से बाहर निकाल दिया है, और खाने के लिए 2-2, 3-3 दिन उन लोगों ने इंतजार किया है। जब खाना उनको नहीं मिला और भूख उनसे सहन नहीं हो गई तो वो उन लोगों ने पैदल ही चल के अपने घर जाने का सोचा। ये कल की घटना प्रेस में देख सकते हैं। बुरहानपुर में एक महिला 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को कंधे पे डालकर वो 100 किलोमीटर पैदल चल के रोड पे निकली हुई है, क्योंकि उसके पास में कोई खाने का साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेबरों को व्यवस्थाएं नहीं दी गई है, इसलिए वो पैदल चलने को मजबूर है। महेश जी, एक और बात है, आप ह्यूमन राइट्स को बिलोंग करते हैं, मानवता के दृष्टिकोण से इन लोगों ने अपने घर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन घर जाने के बाद ये लोग होम क्वारंटाइन रह पाएंगे
या फिर मानवता की दृष्टि से जो लोग घरों में बैठे हैं उन तक तो संक्रमण पहुंचाया नहीं जाएगा। इस बात के लिए आपके दिमाग में मतलब आपके पास क्या ये है कि ये अपने प्रदेश जाकर अपने घरों में ही बैठे रहेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जिस राज्य से ये अपने घर जा रहे हैं वहाँ के राज्य की सरकार का ये दायित्व और ये ड्यूटी बनती है कि उनके बॉर्डर्स के पहले ही उनको क्वारंटाइन किया जाए, 13 दिन तक वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाए, वहाँ पर उनको रखा जाए और जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए उनको उनकी गाड़ी से उनकी तहसील उसके गाँव तक पहुँचाया जाए। ये ड्यूटीज गवर्नमेंट की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि ताई यहाँ पर मेधा ताई जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी रहे हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन आने वाले दिनों में अगर इनकी समस्या हल नहीं होती है लेबर की या माइग्रेंट लेबर की, तो धरना या अनशन इस तरीके का कोई ये वो करने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसा किसी भी संगठन ने घोषणा नहीं करी है, लेकिन पहला लॉकडाउन भारत के समस्त 130 करोड़ लोगों ने सरकार का साथ दिया है और एकता का परिचय देते हुए उस लॉकडाउन को समर्थन करा है। द्वितीय चरण के लॉकडाउन को भी भारत की समस्त जनता ने समर्थन करा है। लेकिन अब चूंकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, राज्य सरकार की बनती है कि वो लोगों की परेशानियों को समझे, और अगर अब सरकार जागरूक नहीं होती है तो भारत के समस्त सोशलाइज संगठन जितने भी है इनकी परेशानी को देखते हुए सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि आप जल्द से जल्द इनकी परेशानियों को समाधान करें, नहीं तो फिर अब सामाजिक संगठन जो है वो आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद महेश जी, आपने विस्तृत जानकारी दी और मानवता के दृष्टिकोण से ये जो माइग्रेंट लेबर है इनकी समस्या को मीडिया के सामने रखा, और आशा करते हैं दोनों राज्य की सरकारों से कि वो बहुत जल्द अपने लेवल पर कोई इसका हल निकाल पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपको धन्यवाद।